ओके, तो मेरे पास एक डाउट आ रहा था कि सेकंड मेथड का आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो सेकंड मेथड में आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि इन दो लेंस को हटाकर जो इक्विवेलेंट लेंस रखते हैं हम, उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। तो पोजीशन को सही सही ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आप सही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो अब ये अपन ने जो फॉर्मूला देखा ये आप अब करते रहना, इसमें जो भी पूछ रहे हो। ईशान, अब अपन नहीं जाना चाहते उस चीजों में, आपको मैंने मेथड बताई कि कैसे सॉल्व करना है, स्टिक टू इट। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो लेंसेज के कॉम्बिनेशन में हमने तीन लेंसेज जब कांटेक्ट में होती है तो इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालते हैं देख लिया था। तीन लेंसेज जब कांटेक्ट में होती है तो इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालते हैं अपन ने देख लिया था, है ना। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो लेंसेज कांटेक्ट में रखकर बीच में कोई लिक्विड भर दिया, ऐसे कोई सिचुएशन भी दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सीधा एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आई हैव अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, देन आई हैव अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मेरे पास दो लेंसेज थी, एक थी इक्वी कॉन्वेक्स, एक थी प्लेनो कॉन्वेक्स। एक है हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स और दूसरी है हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ भी इनकी दिखा देता हूँ। एक लेंस की फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और दूसरी लेंस की फोकल लेंथ थी वो भी 10 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी और दोनों को मैंने जैसा डायग्राम बताया वैसे रखा है और बीच में एक मैंने लिक्विड डाल के दोनों को ज्वाइन कर दिया। बीच में एक लिक्विड डाल के दोनों को ज्वाइन कर दिया। द लेंसेज वर मेड ऑफ ग्लास। दोनों लेंसेज ग्लास की बनी हुई थी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बट द लिक्विड विच इज इंसर्टेड बिटवीन इज वाटर, सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो दो लेंसेज है जिसके बीच में लिक्विड डाला है और दोनों को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। नाउ ये जो सिस्टम आएगा इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ बतानी है। फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। फाइंड एफ इफेक्टिव ऑफ सिस्टम आफ्टर इंसर्टिंग वाटर इन बिटवीन। अब सिस्टम की फोकल लेंथ क्या आएगी ये बताएं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। आई हैव टू लेंसेज, उनके बीच में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया है और इस तरह से दोनों लेंस को ज्वाइन कर दिया है और आपको एक इफेक्टिव फोकल लेंथ बतानी है। चलो, तो अब कैसे करेंगे इसे। इसे करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि ये बेसिकली ये ना तीन लेंसेज है। ये बेसिकली तीन लेंसेज है। पहली लेंस तो आपको क्वेश्चन में दी थी, आखिरी वाली लेंस भी क्वेश्चन में दी थी और आप ऐसा मान लो कि आपने बीच में एक वाटर की बनी हुई लेंस भी लगा रखी थी। आप ऐसा मान लो कि बीच में वाटर की बनी हुई लेंस भी लगा रखी थी लाइक दिस। तो यू कैन अज्यूम कि दो ग्लास लेंस के अलावा यहाँ पर एक वाटर की बनी हुई लेंस बीच में आपने इंसर्ट कर रखी है। तो इन तीन लेंसेज के ज्वाइनिंग से ये सिस्टम बन जाएगा। अब तीन लेंसेज की जो पावर होगी वो ऐड कर दो तो सिस्टम की टोटल पावर मिल जाएगी। टोटल पावर मिल जाएगी तो फोकल लेंथ भी आ जाएगी, है ना। चलो करिए ट्राई। मैंने करना कैसे है ये बताया है आपको, हिंट दे दी है। अब आप लोग ट्राई करिए, आंसर बताइए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी। तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली बोर्ड पे दिख ही रहा है आपको। बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि दो लेंसेज के बीच में पानी डाल के उनको ज्वाइन कर दिया है। तो जो बीच में पानी रहेगा वो एक लेंस जैसा मान लो, तीन लेंसेज हो जाएगी। तो तीन लेंसेज की अब तुम्हें फोकल लेंथ निकालना सिस्टम की। तो कैसे निकालते हैं फोकल लेंथ आप जानते हो, पावर से निकाल सकते हो, करिए।
चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट लेंस इक्वी कॉन्वेक्स था, उसकी फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी थी, तो ये इक्वी कॉन्वेक्स है, इसकी फोकल लेंथ आप जानते हो, दिस लेंस इज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ है। द लास्ट लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट्स आल्सो गिवन इन क्वेश्चन। द मिडिल लेंस, उसकी फोकल लेंथ नहीं दी, वो निकालना पड़ेगी आपको। वो कैसे निकालेंगे? वो निकाल देंगे अपन लेंस मेकर फॉर्मूला से। The first lens is made up of glass. It has a equiconvex nature. That's why the magnitude of radius of curvature of the two surface will be equal to focal length by lens maker formula. अगर पहली लेंस के लिए देखें तो लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f वो होना चाहिए था म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और r2 का साइन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करके देखो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो बैक सरफेस है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो प्लेनो कॉन्केव लेंस बन रहा है फ्रॉम वाटर, इसकी मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गई, तो उसकी फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू म्यू, म्यू हो जाएगा ये पानी की लेंथ हो गई, तो 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 विल बी नेगेटिव 10 सेंटीमीटर माइनस r2 इज प्लेन सरफेस, तो इंफिनिटी डाल देंगे। तो जैसे इसे सॉल्व कर दो, तो 1/4/3 माइनस 1 विल बी 1/3, और यहाँ आ गया माइनस 1/10, तो ये 1/f आ रहा है माइनस 1/30। अब सिस्टम की टोटल पावर जो होगी, पावर इफेक्टिव विच इज 1/f इफेक्टिव, इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ द पावर्स ऑफ द थ्री लेंसेज। तो इनकी फोकल लेंथ इनवर्स करके ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ 10, दूसरे की फोकल लेंथ का इनवर्स आया था माइनस 1/30, लास्ट लेंस की फोकल लेंथ वो भी 10 थी, ये कॉन्वेक्स ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स, तो पॉजिटिव, और बीच वाली की नेगेटिव आएगी, बस इन्हें ऐड कर दीजिए। 1/10 प्लस 1/10 2/10, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 6/30 माइनस 1/30, सो इट इज 5/30, तो एफ इफेक्टिव आ रहा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। दिस शुड बी द आंसर। कई बच्चों का मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है, वेरी गुड। कैसे करा समझ लीजिए अच्छे से। ईशान, लेंस मेकर फॉर्मूले में हमने ये जो बीच की लेंस है, इसका अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 है, और आउट साइड यहाँ पे एयर है, आउट साइड एयर है। इस पूरी लेंस को अपन ने सेपरेट कर लिया था बाकी दोनों लेंसेज से, तो इसके आउट साइड एयर है। चलो, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आया समझ में कैसे हैंडल करना था ऐसे क्वेश्चन? यस, ओके। तो लेंसेज के बीच में कुछ डाल के उन्हें ज्वाइन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी अब अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हमने पावर ऑफ मिरर नहीं डिफाइन करी थी, पावर ऑफ कर्व सरफेस नहीं डिफाइन करी थी। मिरर से भी लाइट रे बेंड होती है, कर्व सरफेस से भी लाइट रे बेंड होती है, तो ये डिफाइन करते हैं। मैं ये सब हटा रहा हूं। नाउ वी विल डिफाइन पावर ऑफ मिरर। कोई कॉन्केव लेंस लाइट रे को कॉन्वर्ज कराता है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को डाइवर्ज कराता है। कॉन्केव लेंस इज अ फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस इज अ फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्केव लेंस पे जब लाइट रे आती है तो कॉन्वर्जिंग नेचर है उसका, वो लाइट को कॉन्वर्ज करा देता है, लाइक दिस। लाइट रे आएगी तो एक पॉइंट पे जाके आगे कॉन्वर्ट कर जाती है, लाइक दिस। कितने डिस्टेंस है? फोकल लेंथ बराबर डिस्टेंस पे। पर कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, वो तो डाइवर्ज करता है, लाइक दिस। तो अगर लेंस जैसे मैं पावर 1/f अगर लिख दूंगा, अगर लेंस जैसे पावर 1/f लिख दूंगा, तो इसका f नेगेटिव होने से इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, बट दिस इज हैविंग कॉन्वर्जिंग नेचर। तो हम पावर थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन कर देते हैं। मिरर के लिए जो पावर होती है वो होती है -1/f। अब तुम f को नेगेटिव डालोगे तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी। तो लेंस जैसे ही है 1/f ही करा है, बट माइनस साइन लगा दिया, तो मिरर में माइनस साइन लगा देते हैं पावर के लिए। आ रहा है समझ में? पावर ऑफ मिरर इज -1/f। नाउ कॉन्वेक्स लेंस की पावर हो जाएगी पॉजिटिव, कॉन्केव की पावर हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब ये कॉन्वर्जिंग है, और कॉन्वेक्स मिरर की पावर हो जाएगी नेगेटिव, कॉन्वेक्स की, क्योंकि वो डाइवर्जिंग होता है। क्या ये समझ में आया कि मिरर की पावर हम डिफाइन करते हैं -1/f से?
इज इट क्लियर? बस फर्क एक माइनस साइन का है लेंस और मिरर में। बताओ। चलो वेरी गुड। अच्छा, मिरर की कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर देते हैं क्वेश्चन में हमें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उसका आधा होता है, तो पावर ऑफ मिरर अपन लगा देंगे -2/r। एफ को r/2 डालूंगा, ये आ जाएगा। और ये फॉर्मूला अगर यूज करना है तो r विद साइन पुट करना है, पुट r विद साइन। r को साइन के साथ रखना पड़ेगा, r का जो भी साइन होगा वो रखना पड़ेगा। बताइए, इज इट क्लियर? यहाँ पे r को अगर साइन के साथ रख देंगे तो हमको मिरर की पावर मिल जाएगी। समझिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे बताइए। ओके। अच्छा, ये जो भी मैंने बातें करी है, दिस इज व्हेन देयर इज एयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने जब एयर होती है तब की बात चल रही है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो भी बातें करी है ये तब की बात करी जब मिरर के सामने एयर हो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मिरर के सामने एयर है और निमित पूछ रहा है एफ को भी साइन के साथ रखना है ना? यस ऑफ कोर्स, एफ को साइन के साथ रखेंगे तभी तो यहाँ पावर पॉजिटिव होगी। तो पुट आर विद साइन के साथ एन एफ भी लिख देता हूँ, आर एन एफ विद साइन ही रखना चाहिए। एंड रिमेंबर दिस कि ये जब मिरर के सामने एयर है तब की बातें चल रही है ना, इसका ध्यान रखिएगा। चलो, तो पावर ऑफ मिरर अपन ने डिफाइन करी है ना। अभी मैं मिरर के बारे में एक चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, हालांकि कुछ बच्चों मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे मॉड्यूल में ऐसा कुछ लिखा है जैसा अथर्व ने लिखा है, तो अथर्व मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अपने दिमाग लगाओ। मैंने यहाँ पे मिरर के सामने एयर है तब डिफाइन करी चीजें, तो मैंने कुछ गलत तो करा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कर्व्ड सरफेस पे भी जब लाइट टकराती है तो रिफ्रैक्ट होती है, वहां पर भी बेंड हो जाती है। लाइट रे सपोज इंफिनिटी से आ रही थी, पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, हो सकता है दूसरा मीडियम डेंसर हो तो वहां जाके कहीं जाके कन्वर्ज होती है वो लाइट रे, लाइक दिस। तो इन केस ऑफ कर्व सरफेस वहां पर भी लाइट बेंड होती है, इन केस ऑफ कर्व सरफेस वहां पर भी लाइट बेंड होती है। तो हम कर्व सरफेस के लिए भी पावर डिफाइन कर सकते हैं। पावर ऑफ कर्व सरफेस, ध्यान से देखिएगा, लाइट रे म्यू2 मीडियम में जा रही है, म्यू2 मीडियम में किसी डिस्टेंस मान लीजिए f2 पर कन्वर्ज हो रही थी, देन वी डिफाइन पावर एस म्यू2 बाय f2। जिस मीडियम में लाइट रे जाके कन्वर्ज हो रही है वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपन वहां पे कितनी डिस्टेंस पे कन्वर्ज होने वाला है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर उल्टा होता, ये लाइट रेस म्यू2 मीडियम से आती और म्यू1 में कन्वर्ज हो रही थी, सपोज फॉर एग्जांपल म्यू1 में कन्वर्ज हो रही थी, मुझे नहीं पता कन्वर्ज होगी कि नहीं होगी, मान लो कन्वर्ज हो रही थी, तो अगर ये डिस्टेंस f1 होती म्यू1 मीडियम के अंदर, now the same power can also be written as mu1 by f1। इनफैक्ट ये दोनों सेम ही आता है, दिस कम्स आउट टू बी mu2 minus mu1 by r with sin, r with sin फाइनली आ जाता है mu2 minus mu1 with r upon r with sin। mu2 is the refractive index, जहां लाइट रे जा रही है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं mu of second minus mu of first। म्यू ऑफ सेकंड का मतलब लाइट रे जहां जा रही है, म्यू1 मतलब जहां से लाइट रे आ रही है। इंसिडेंट लाइट का मीडियम, रिफ्रैक्टेड लाइट का मीडियम, म्यू ऑफ द रिफ्रैक्टेड मीडियम माइनस म्यू ऑफ द इंसिडेंट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर विद साइन, दिस बिकम्स पावर ऑफ कर्व सरफेस। दिस इज द पावर ऑफ कर्व सरफेस इज डिफाइंड म्यू बाय एफ। तो ये डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं अपन पावर ऑफ कर्व सरफेस। समझ में आ रही बात ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो क्या बात करी अपन ने, कर्व सरफेस है, लाइट रे आ रही है, कहीं पे कन्वर्ज हो रही है, जिस मीडियम में कन्वर्ज हो रही है उसका म्यू, जिस मीडियम में लाइट रे फाइनली है उसका म्यू, अपन वहां पे कितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो रही है, म्यू बाय। इस तरह से अपन पावर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पावर म्यू बाय डिफाइन करी, अगर लाइट रे म्यू2 से आती और म्यू1 में कन्वर्ज होती, म्यू2 से आती म्यू1 में कन्वर्ज होती, तब हमारी पावर हो जाती म्यू1 अपॉन f1। और ये दोनों सेम ही आता है, आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, देन यू कैन कैलकुलेट, ये सेम आएगा। अब इसे चेक करना कि सेम आएगा, ये आप पे छोड़ा मैंने, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। ठीक है, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम आता है।
फाइनली आपको याद क्या रखना है, डोंट वरी अबाउट दिस म्यू बाय एफ, जस्ट रिमेंबर दिस। जब अपन कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं तो फाइनली हमें ये मिलता है कि द म्यू ऑफ द मीडियम जहां लाइट रे जा रही है अपॉन म्यू ऑफ द माइनस म्यू ऑफ द मीडियम जहां से आ रही है, द म्यू ऑफ द सेकंड मीडियम माइनस म्यू ऑफ द फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय आर विद साइन। दिस इज द पावर ऑफ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस की पावर इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। ऐसे डिफाइन करने से बहुत सारे फायदे हमारे। क्या क्या फायदे हैं समझते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने लेंस की पावर भी डिफाइन करी थी, हमने एक लेंस की पावर भी डिफाइन करी थी। मान लीजिए लेंस के बाहर एयर है, लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2 है। लेट्स से r1 एंड r2 फिलहाल मैग्नीट्यूड है, लेट्स से दीज आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो अब लेंस की कोई पावर लिखेगा तो हमने पढ़ा था वो 1/f होती है, उसको लिख सकते हैं। अच्छा 1/f को लेंस में अगर फॉर्मूला से लिखेंगे म्यू ऑफ लेंस -1 इंटू 1/r1 आएगा प्लस साइन के साथ, माइनस 1/r2 आएगा है माइनस साइन के साथ। दिस इज गोइंग टू बी पावर ऑफ लेंस 1/, दिस इज गोइंग टू बी पावर ऑफ लेंस। Now, lens is having two curved surfaces which are very close. Lens is having two curved surfaces which are very close. The power of first curved surface 1, उसकी अगर पावर निकाली जाए तो बाय दिस फॉर्मूला वो आएगी, लाइट एयर से अगर इसके अंदर जा रही है तो म्यू ऑफ द सेकंड मीडियम माइनस म्यू ऑफ द फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस विद साइन, फर्स्ट सरफेस की रेडियस प्लस साइन के साथ आएगी। ये होगी फर्स्ट सरफेस की पावर। सेकेंड सरफेस की पावर ऑफ कर्व सरफेस 2, अगेन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब जब लाइट रे एयर से लेंस में आएगी फिर लेंस से एयर जाएगी, लेंस से एयर जाएगी। जब लाइट लेंस से एयर जा रही है तो जाने वाली एयर में आने वाली लेंस से अपॉन रेडियस माइनस साइन के साथ आएगी। अब r2 माइनस साइन के साथ आएगी। एंड इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस टू पावर्स का एडिशन, ये पावर है। देखो जरा वहां पे ये टर्म बेसिकली इन दोनों का एडिशन है। अगर आप केयरफुली देखोगे तो आपको दिखेगा, दिख रहा है क्या? समझिए अच्छे से, आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का ही एडिशन है बेसिकली है। ये देखो यहाँ पे ये 1 माइनस म्यू था तो इसको माइनस निकाल के मैं म्यू एल -1 बाहर एक माइनस लगा दूंगा और जब ऐड करूंगा तो यही टर्म आ रहा है। सभी बच्चे देखो, तो बेसिकली पावर ऑफ लेंस इज एडिशन ऑफ पावर ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। किसी लेंस की जो पावर होती है वो उसकी दो कर्व सरफेस का पावर का एडिशन ही होती है। तो कर्व सरफेस की पावर इस तरह से डिफाइन करने से एक्चुअली हमारा पावर एडिटिव जो होने का कॉन्सेप्ट है वो पूरा कैरी ऑन हो रहा है। पावर इज एडिटिव, पूरा कॉन्सेप्ट सेम कैरी ऑन हो रहा है इस तरह से पावर डिफाइन करने से। चलो तो लेंस की पावर उसकी कर्व सरफेस का पावर एडिशन होता है, ये अपन ने एस्टैब्लिश करा एंड हमने डिफाइन करा व्हाट इज पावर ऑफ कर्व सरफेस। क्या ये समझ में आया आपको? कर्व सरफेस की पावर क्या होती है? चलो वेरी गुड, है ना? ओके वेरी गुड, सभी का रिप्लाई यस आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इज देयर एनी डाउट हियर? कर्व सरफेस की पावर में कोई प्रॉब्लम? अर्णव बोल रहा है मिरर में अगर सामने एयर ना हो तो क्या करेंगे? बात करते शांति। मैंने जो पूछा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो पहले तो ये बताओ। नो, वेरी गुड। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं मैं। मिरर के सामने अगर एयर नहीं हो, कोई मीडियम हो, मिरर इन अ मीडियम रखा हो, ध्यान दीजिएगा, मिरर इन अ मीडियम, then the power of mirror in medium is defined as minus mu by f। जब मिरर के सामने एयर नहीं हो, कोई मीडियम रखा हो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसकी फोकल लेंथ मान लीजिए एफ है, तो उसकी पावर हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इस तरह से डिफाइन करने से फायदा क्या होता है कि जो पावर एडिटिव होने का कॉन्सेप्ट है वो पूरा कैरी ऑन होता है। पावर इज एडिटिव,
ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल हमेशा हर जगह लग जाता है। अगर मिरर के सामने म्यू मीडियम हो तो उसकी पावर अगर ऐसा लिख लोगे तो यू कैन जस्ट ऐड पावर व्हेनेवर देयर आर मेनी सर्फेसेस। आप हमेशा पावर का एडिशन करके नेट पावर लिख सकते हो अगर ऐसे मिरर की पावर डिफाइन करोगे तो। ठीक है, इस पे कई बार मेरे पास आर्ग्यूमेंट आते हैं बच्चों के कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर तो चेंज नहीं होती मीडियम में डालने से, तो पावर क्यों बदल रहे। तो रिप्लाई ये है कि एक्चुअली हम ये जो पावर की डेफिनेशन दे रहे हैं, ये आप ऐसा मत सोचो कि फोकल लेंथ का इनवर्स ही होता है पावर, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। पावर की डेफिनेशन ये है व्हेनेवर देयर इज अ मीडियम इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इसको डेफिनेशन जैसा देखो आप। और ऐसा क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इससे पावर इज एडिटिव, हमेशा पावर एडिटिव रहती है, इससे हमेशा पावर एडिटिव रहती है। बिल्कुल वैसे ही जब लेंस भी जब मीडियम में होता है ना, अभी लेंस की देखो एयर में पावर 1/5 बताइए, जब भी लेंस को किसी मीडियम में डाल दोगे ना तो उसकी पावर भी म्यू बाय हो जाती है। लेंस को अगर किसी मीडियम में डाल दिया तो नाउ पावर ऑफ लेंस इन मीडियम वो हो जाती है म्यू इन द म्यू ऑफ द मीडियम अपॉन फोकल लेंथ इन मीडियम। So everywhere, whenever there is not air outside lens or outside mirror, then the power is mu by। जैसे कर्व सरफेस में हुआ था ना म्यू बाय पावर, वैसे मिरर में लेंसेज में भी ऐसे ही होता है। और ऐसे डिफाइन करने से पावर इज एडिटिव, ये कॉन्सेप्ट हमेशा हर जगह वैलिड हो जाता है अगर ऐसे डिफाइन करेंगे तो। चलो नाउ नोट कर लीजिए जल्दी से, कर्व सरफेस की पावर, मिरर की पावर, सबकी पावर अपन ने डिफाइन करी। एंड इन सबसे होता क्या है, पावर इज एडिटिव, power is additive when surface are in contact। जब बहुत सारी सरफेसेस बहुत क्लोज हो तो हर एक सरफेस की जो पावर आएगी उसको जस्ट ऐड करके टोटल पावर लिख सकते हैं। चलो अब मेरे पास बहुत सारा डाउट आ रहे हैं, मिरर की फोकल लेंथ चेंज क्यों नहीं होती, तो मिरर की फोकल लेंथ चेंज होना क्यों चाहिए, है ना, मतलब बेसिक से सोच सकते हैं क्यों चेंज होना चाहिए, चेंज ही नहीं होना चाहिए। एक डाउट आ रहा है, मिरर पानी में रखा हो तो इमेज फॉर्मेशन भी सेम डिस्टेंस करेंगे ना जैसे वो एयर में करेगा, बिल्कुल सही। और फिर एक डाउट आया, लेंस और मिरर का सिस्टम हो तो भी पावर ऐड करेंगे, बिल्कुल सही असीम। चलो, जब भी मिरर किसी मीडियम में डाल दिया है तो आपको मिरर में ना तो फोकल लेंथ चेंज होती दिखती है ना मिरर फॉर्मूले में कोई चेंज आता है, तो जिसको वैसे ही लगाना है जैसे नॉर्मली अपन लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूं, अगर ये नोट हो गई है तो, है ना, सब अगर नोट हो गई है यस तो मैं हटा देता हूँ सब। अब अपन आगे पढ़ते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। कई बार क्वेश्चन में हमें ऐसा बोल देते हैं कि एक लेंस है, इसकी एक सरफेस को उन्होंने पॉलिश कर दिया जिससे वो मिरर जैसा काम करने लग गई, ये अंदर से मिरर जैसा हो गई, बाहर से इसे पॉलिश या सिल्वर्ड कर दिया। दिस केसेस हमें पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज कहाँ होगी बताओ। तो बेसिकली अब होगा क्या, लेंस की एक सरफेस सिल्वर्ड करने से वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। एंड मोहित पता नहीं क्या बोल रहा है, जहां पे रिफ्लेक्शन हो गया तो सिस्टम मिरर बन जाएगा। मान लो कोई लाइट आ रही थी, फर्स्ट सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, दूसरे से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे सिस्टम लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करने वाला है, तो दिस सिस्टम इज इफेक्टिवली अ मिरर। ये सिस्टम क्या है, इफेक्टिवली द सिस्टम इज मिरर। क्योंकि सिस्टम लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहा है, बिकॉज दिस सिस्टम इज रिफ्लेक्टिंग लाइट रे, तो ये मिरर जैसा काम कर रहा है। अब इस मिरर के आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पावर इज एडिटिव, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। द पावर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, ये है क्या, बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लेंस को किसी ने मिरर के साथ ज्वाइन कर दिया,
एक लेंस को मिरर के साथ ज्वाइन कर दिया, लेंस की जो बैक सरफेस थी एग्जैक्टली सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर मैं मिरर लेके आ जाऊं, एग्जैक्टली सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैं मिरर लेके आ जाऊं और इनको चिपका दूं, इनको बहुत क्लोज लेके आ जाऊं, बहुत ही क्लोज लेके आ जाऊं, तो ये बन जाएगा। ऐसा लगेगा ना जैसे लेंस की बैक सरफेस ही सिल्वर्ड कर दी। बताइए, जो लेंस की बैक सरफेस की रेडियस है एग्जैक्टली वही रेडियस का एक मिरर लाऊं और ये मिरर को लेंस की बहुत क्लोज ले जाऊं, तो इट विल बिहेव लाइक दिस। ऐसा लगेगा जैसे कि यही सिस्टम है हमारे पास, है ना। नाउ अब आपको पावर ऑफ सिस्टम अगर लिखना है, पावर ऑफ सिस्टम अगर लिखना है तो देखो, इस सिस्टम में जब लाइट रे आएगी तो पहले लेंस से पास करेगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस लेंस से पास होगी, क्योंकि लाइट रे 2 बार लेंस से पास हो रही है, तो लेंस की पावर का डबल करो, बस एक बार मिरर की पावर जोड़ दो। दिस इज अ पावर ऑफ सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड। ऐसे हम पावर ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं। पावर इज जस्ट नाउ एडिटिव, पावर को ऐड कर देना है, लेंस से 2 बार लाइट पास कर रही है इसलिए 2 बार लेंस की पावर और एक बार मिरर की पावर को ऐड कर देना है, तो सिस्टम की टोटल पावर आ जाएगी। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ क्वेश्चन में दे दी थी एफ एल, मिरर की रेडियस पता है या मिरर की फोकल लेंथ एफ मिरर पता है आपको, तो ये पावर लिखी जा सकती है। लेंस की पावर होती है 1/f, मिरर की पावर होती है -1/f, इनको ऐड करो, सिस्टम की पावर आ जाएगी। नाउ दिस सिस्टम है क्या, ये एक मिरर है, तो इसकी पावर होना चाहिए -1/f सिस्टम, बिकॉज सिस्टम इज मिरर, तो सिस्टम की पावर हो जाएगी -1/f। तो यहाँ से अपन मिरर की फोकल लेंथ, जो भी सिस्टम इफेक्टिवली मिरर जैसा काम कर रहा है उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और उससे आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला लगा के। आ रहा है क्या समझ में? इसके आगे मिरर फॉर्मूला वगैरह लगा के जो भी पूछा गया वो निकाला जा सकता है। बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस को कैसे सॉल्व करेंगे? whenever a lens is silvered, just assume that a mirror having same radius of curvature as the back surface of lens is close to mirror, close to lens। एक मिरर जिसकी रेडियस वही है जो लेंस की बैक सरफेस की रेडियस, उसे मिरर के साथ, उसे लेंस के साथ लगा दिया है। बस अब इस सिस्टम की इफेक्टिव पावर निकाल दो, लेंस से 2 बार लाइट पास कर रही है इसलिए लेंस की पावर का डबल और मिरर की पावर। याद रखना मिरर की पावर एक बार आएगी और उसके आगे जो भी चीजें होगी सबकी पावर 2 बार ऐड कर लो और मिरर की पावर एक बार ऐड कर लो, इससे पूरे सिस्टम की पावर मिल जाएगी। द कंप्लीट सिस्टम इज अ मिरर, तो सिस्टम की पावर -1/f होना चाहिए, बिकॉज मिरर की पावर -1/f होती है। चलो, अर्णव का डाउट आ रहा है इसमें कर्व्ड रिफ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, अब देखो ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, तो पहले एक मेथड समझो, ये आ जाए तो दूसरी मेथड बताऊंगा। अभी शांति, अभी पहली मेथड अच्छे से सीखो पहले, ठीक है? नहीं तो क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मेथड समझ में आई जो अपन बताया, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या ये मेथड क्लियर? एक मेरे पास स्पर्श बोल रहा डाउट है, बोलो स्पर्श। सर हाँ सर, ये जो मिरर है हाँ, ये तो लेंस के मीडियम में इस वक्त, ये एयर में कहाँ है? देखो ऐसा मान सकता हूं मैं कि लेंस और मिरर के बीच में बहुत ही पतली सी एयर की गैप थी, बहुत ही पतली सी, इतनी पतली इतनी पतली इतनी पतली कि वो है ही नहीं, ठीक है? तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा उस गैप का, समझे? तो सर जो मिरर है वो तो 3/2 वाले मीडियम में हो गया, तो उसका फोकल लेंथ तो -μ/f लिखना चाहिए हमको, उसका इफेक्टिव पावर तो। देखो अगर तुम ऐसे देख रहे हो ना तो तुम सेकंड मेथड देख रहे हो। अभी जो मैंने बताया वो मेथड समझो अच्छे से, ऐसा कर सकता हो कि नहीं भाई? ये सिस्टम बनाने के लिए ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं कि मिरर के यस पीछे, सर। लेंस के पीछे ग्लास लगा दिया, मिरर लगा दिया, लेंस के पीछे मिरर लगाओ तो यही काम हो जाएगा ना जो अपन ने पढ़ा है। यस सर। बस, तो अभी इस पे ध्यान दो, बाकी बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जो बोल रहे हो मैं अभी उस पे जाना नहीं चाहता, थोड़ी देर में जाएंगे उससे, है ना? उसके लिए वेट करिए। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, I have an equiconvex lens made up of glass mu 1.5, focal length 10, ठीक है? फोकल लेंथ 10, ग्लास की भी इसको एक काम करते हैं, म्यू इक्वल टू 2, ग्लास के बनाते हैं, हटाओ चलो ग्लास के बनाते हैं 1.5 का। नाउ इसकी बैक सरफेस सिल्वर्ड कर दी, तो बताओ इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी? करो, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी? करो, एक मेथड पढ़ी अभी, इससे निकालो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी।
करो। Yes, equiconvex. There was a equiconvex lens of glass, mu 1.5 था, उस लेंस का फोकल लेंथ 10 थी, उसकी बैक सरफेस सिल्वर्ड कर दी, तो आफ्टर सिल्वरिंग अब फोकल लेंथ क्या आएगी? चलो, काफी बच्चों के मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, कुछ बच्चे एक ही आंसर को 3-4 बार लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, वेरी गुड, कई बच्चों को मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, कुछ के सही भी दिख रहे हैं मुझे। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। Now the focal length of lens was given as 10 centimeter and it was said that this is equiconvex, तो उसकी दोनों सरफेस की रेडियस 10 हो जाएगी। अब रेडियस 10 है, सिस्टम की इफेक्टिव फोकल लेंथ का माइनस साइन के साथ 1/f इफेक्टिव हो जाएगा, पावर ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू 2 टाइम पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ 10 थी, तो पावर शुड बी 1/10 प्लस पावर ऑफ मिरर, मिरर की पावर होती है -1/f, और f होगा r/2, f होगा r/2। r ऑफ दिस सरफेस फोकल लेंथ 10, तो 10 ही आ रही होगी, कैलकुलेट करके देखना 10 ही आएगी, बट साइन के साथ उसे माइनस में डालेंगे। साइन के साथ जब लाइट रे यहां से आ रही है, तो ये सरफेस सेकंड सरफेस की रेडियस शुड बी नेगेटिव, तो साइन के साथ इट शुड बी नेगेटिव, तो r/2 ये फोकल लेंथ आ जाएगी, r/2 दिस इज फोकल लेंथ विद साइन। तो ये मिरर की पावर और ये लेंस की पावर का डबल। सॉल्व करते, ये हो गया मेरे पास 1/5, यहाँ भी प्लस हो गया, 2 ऊपर गया तो 1/5, तो टोटल आ गया मेरे पास 2/5, 2/5, तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट आ रही है मेरे पास -2.5, तो आंसर आ रहा है -2.5। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों का गलत भी था, कुछ बच्चों का सही भी है। आ रहा समझ में प्रचेत? यस, ओके, सभी बच्चे देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। इज दिस 100% क्लियर? सर 10 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दे रखी थी। हाँ, लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी थी, बिल्कुल सही। और सर मिरर की अपन को निकालनी थी। मिरर की नहीं, पूरे सिस्टम की निकालनी थी, ठीक है, इक्विवेलेंट पूरे सिस्टम की। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक हमारे पास लेंस है, कैसा है आपको दिखाया मैंने किस तरह का है। ये सरफेस है उसकी 20 सेंटीमीटर रेडियस की, बैक सरफेस है उसकी 40 सेंटीमीटर रेडियस की, और इसके अंदर का जो म्यू था वो 2 था। फिर इसकी बैक सरफेस मैंने सिल्वर्ड कर दी, पॉलिश कर दी, बैक सरफेस पॉलिश कर दी। अब बताओ सिस्टम की इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी? करो, इस सिस्टम की इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी? करो। मेरे पास एक डाउट आ रहा है, क्रिश का 10/2 कैसा आया? अरे बैक सरफेस की रेडियस कितनी आने वाली है? इसकी रेडियस कैलकुलेट करोगे तो आने वाली थी 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर आएगी इसकी, वो लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालना, इक्वी कॉन्वेक्स है तो निकाल के देखना 10 आएगी, तो बस इसकी रेडियस जो थी, रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होती है, और साइन के साथ माइनस लगाएंगे अपन। अरे क्रिश, तो हम पूछ रहा है कि कैसे कर स्मॉल मिस्टेक्स को प्रिवेंट करें, तो केयरफुल रह के करो, जल्दबाजी मत करो, है ना, यूज योर ब्रेन, शांति से करो। जल्दबाजी मतलब कई बार देखा बच्चे जल्दी रिप्लाई देने के चक्कर में, फटाफट रिप्लाई देने के चक्कर में जल्दी जल्दी करते हैं, तो वो नहीं करना है अपन को। जल्दी आंसर देने के नंबर नहीं होते एग्जाम में, सही देने के नंबर होते हैं, इसको ध्यान रखना। चलो सेकंड का आंसर अथर्व का आया है, ईशान का आया है, चेक करते हैं। बाकी बच्चे भी कर लीजिए, फिर करते हैं अपन।
प्रचेत का भी आ गया, देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन। आपकी बार मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ लेंस दी है ना, 20 और 40 लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी थी, उसका म्यू दिया है। तो लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेंगे। सिस्टम की इफेक्टिव पावर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं पूरी पावर निकालने के लिए। पावर इफेक्टिव वो होगा -1/f इफेक्टिव, ये होगा 2 टाइम पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर हो जाएगी 1/f, और 1/f का फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो लगा देता हूँ। म्यू माइनस वन इंटू 1/r1। अब लाइट आ रही थी इधर से, मान लेता हूँ, तो r1 आएगा नेगेटिव, -1/r2, r2 भी नेगेटिव आएगा। ये आ गया लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/f ऑफ लेंस, इसका डबल, प्लस पावर ऑफ मिरर, मिरर की पावर क्या होती है -1/f, और रेडियस 40, तो फोकल लेंथ 20 आएगी और माइनस साइन के साथ आएगी क्योंकि कॉन्केव है। मिरर की पावर -1/f होती है और f में नेगेटिव साइन है, तो इसलिए -20 डाला उससे। सॉल्व कर देते हैं, तो 2 - 1 इट विल बी 1, -1/20 प्लस 1/40, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा तो -2/40 प्लस 1/40, तो -1/40 बचेगा, बाहर 2, तो -1/20 आया, और पीछे दिख रहा है +1/20, तो ये तो आ गया 0, 1/f इफेक्टिव 0। इसका मतलब f इफेक्टिव क्या होना चाहिए, इनफिनिटी। इफेक्टिवली दिस सिस्टम इज अ प्लेन मिरर, दिस सिस्टम प्लेन मिरर। तो लेंस की फोकल लेंथ में 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा सर? यहाँ पे वो जो लेंस है वो इफेक्टिवली कॉनकेव है, तो हाँ। मतलब कॉन्वेक्स, मतलब उसका शेप तो कॉन्वेक्स है, पर कॉनकेव कैसे हो गया? एक्चुअली वो मतलब मैंने डायग्राम में गलत बना दिया एक्चुअली। ये रेडियस 20 है, ये 40 है, तो ये कम रेडियस है, वो ज्यादा है, तो ज्यादा रेडियस थोड़ी फ्लैटर होगी, तो बैक सरफेस इज मोर फ्लैटर, बैक सरफेस इज मोर फ्लैटर एंड फर्स्ट सरफेस इज मोर कर्व्ड लाइक दिस। ऐसा ड्रॉ करना चाहिए था मुझे, वो ड्रॉ मैंने गलत कर दिया एक्चुअली, या मैंने ड्रॉ दिमाग में कुछ और था, फिर मैंने रेडियस को गलत दे दिया, ठीक है ना। तो एक इमेज डायग्राम मिसलीडिंग हो गया यहाँ पे। दिस डायग्राम should be like this, diagram is misleading, this diagram should be like this, back surface is more flatter, तो डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब सही है ना, चलो। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से, तो उल्टा बिहेव करेगा जैसे दिखेगा। सुहानी, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया था, ये मीडियम से ज्यादा है ना, तो ये उल्टा बिहेव नहीं करता, सही बिहेव करता है। जब बाहर मीडियम का ज्यादा होता है लेंस से, तब उल्टा बिहेव करता है। उल्टा बोल रहे हो आप, उल्टा बोल रहे हो, बहुत उल्टा उल्टा हो रहा है। चलो चलो, क्लियर है क्वेश्चन, कैसे करा समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने की एक और मेथड होती है, एक और तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो बताऊं कि नहीं बताऊं? पहले तो बच्चे बोल रहे बता दो, आप लोग हैंडल कर पाओगे 2 मेथड? क्या होता है कि बच्चों को जब 2 मेथड बता दे, एक मेरे पास डाउट आ रहा है विच इज इजियर, तो जिसकी प्रैक्टिस हो जाती है वो इजियर है, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो वो इजी होती है, ठीक है। कोई भी मेथड में कौन सी ज्यादा इजी लगती है? जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। चलो चलो, तो दूसरी भी बता देता हूं, बट याद रखो मैं जब सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, तो इससे क्या होता है, 2 मेथड बता देने से बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बच्चों को कभी क्या लगा देते हैं मेथड, कभी क्या लगा देते हैं, कभी दोनों को मिक्स करके लगा देते हैं, तो बच्चों के लिए सही नहीं होता है 2 मेथड बताना, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग एग्री कर रहे हो कि मैं बता दूं, तो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। पर आप लोगों को थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ेगा, दोनों के डिफरेंसेस अच्छे से याद रखना पड़ेंगे आपको, और आई विल अर्ज यू कि किसी एक ही मेथड को आप प्रीफर करना, प्रैक्टिस जो मेथड आपको अच्छी लगे उससे ही करना,
अदरवाइज आप दोनों को मिक्स कर दोगे, अगर दोनों मेथड से करोगे तो मिक्स कर दोगे तो क्वेश्चन में बहुत गलतियां होने लगेगी। ठीक है, चलो तो किसी एक ही मेथड की प्रैक्टिस करना, दोनों का नहीं करना, दोनों मेथड से नहीं करना। हैविंग सेड दैट, अब सेकंड मेथड भी बता देता हूं मैं। तो दूसरी मेथड है ना हमारी, उसमें हमें ना सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा और बेटर तरीके से देखते हैं। माइक्रो लेवल तो नहीं बोल सकता मैं, सिस्टम को थोड़ा सा और बेटर तरीके से देखते हैं। हमारे पास जब लाइट आ रही थी तो सिल्वरिंग के केस में पहली सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई है, दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, और फिर फर्स्ट सरफेस से फिर से रिफ्रैक्ट हुई है। नाउ लाइट रे एक सरफेस, लेंस की फर्स्ट सरफेस से टकराकर रिफ्रैक्ट हुई है, दूसरी मिरर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, फिर लेंस की सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई है। तो लाइट रे ने तीन चीजें सफर करी है। पहले उसने रिफ्रैक्शन सफर करा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है, फिर इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है। यहां हुआ है रिफ्रैक्शन, ये किससे हुआ है? बाय फर्स्ट कर्व सरफेस, बाय फर्स्ट कर्व सरफेस। फिर यहां हुआ है रिफ्लेक्शन बाय मिरर, और फिर यहां फिर से रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट कर्व सरफेस। तो हमें कर्व सरफेस की भी पावर आती लिखते, मिरर के सामने मीडियम हो तो मिरर की पावर भी आती लिखते। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम सरफेसेस वाइज तोड़ के लिखेंगे। अब मैं टोटल पावर लिखने के लिए सरफेस वाइज ब्रेक करके लिख रहा हूं। द पावर ऑफ सिस्टम, पावर इज ऑलवेज एडिटिव। नाउ लाइट रे स्ट्राइकिंग फर्स्ट सरफेस, तो पहली कर्व सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई है, इसलिए पावर ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस, प्लस मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है तो पावर ऑफ मिरर, फिर वापस से फर्स्ट कर्व सरफेस पे गई है इसलिए पावर ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस। Hence, you should add 2 times power of first curve surface plus power of mirror. Now, this mirror is different from the last time. पिछली बार मिरर के सामने एयर ली थी, अब मिरर के सामने एयर मत लेना, क्योंकि आपने पहली सरफेस लिए और आप देख रहे हो कि मिरर ग्लास के अंदर ही जो लाइट रे वो मिरर पे टकरा रही है, ग्लास के अंदर की लाइट रे मिरर पे टकरा रही है। पिछली बार आपने ना लेंस से बाहर लाइट रे निकाल के फिर उसे मिरर पे स्ट्राइक करवाया था, और अब अपन है ना लेंस के अंदर ही मिरर पे लाइट रे स्ट्राइक करा रहे हैं। तो मिरर के सामने अब की बार मीडियम है, मिरर के सामने एयर नहीं है, मीडियम है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पावर ऑफ सिस्टम इट शुड बी 1/f इफेक्टिव ऑफ सिस्टम, तो 2 टाइम पावर ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस। इट इज गोइंग टू बी, अगर बाहर मान लीजिए एयर थी और अंदर म्यू एल था, तो आप लिखोगे इसे म्यू ऑफ सेकंड मीडियम माइनस म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट सरफेस की रेडियस अगर r1 है तो r1 को भी साइन जो भी है वो रख देना। ये बात समझ में आई? फर्स्ट कर्व सरफेस की पावर कैसे लिखी मैंने? μ2 माइनस μ1 बाय r, r विद साइन। कर्व सरफेस की पावर μ2 माइनस μ1 बाय r, r विद साइन। चलो मिरर की पावर कैसे लिखी जाती है? पावर ऑफ मिरर, अगर मिरर के सामने मीडियम होता है तो माइनस म्यू, मिरर के सामने जो भी है, मिरर के सामने म्यू एल है, बाय फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ अगर इसकी रेडियस r2 आएगी तो r2 बाय 2, और माइनस साइन के साथ लगाएंगे उसे। ये बात समझ में आ रही है क्या? साइन कन्वेंशन के साथ मिरर की फोकल लेंथ आने वाली रेडियस का हाफ, तो रेडियस का हाफ और माइनस म्यू बाय एफ, ये एफ लिखा है नीचे, और माइनस म्यू बाय एफ, ये लिखी मैंने मिरर की पावर। मिरर के सामने आपके पास मीडियम है, मिरर के सामने मीडियम है म्यू एल, तो माइनस म्यू एल बाय एफ। ये मिरर की पावर समझ में आई क्या? बोलिए, क्या ये मिरर की पावर अच्छे समझ में आ रही है? ओके, बच्चे बोल रहे हैं मुझे यस, वेरी गुड। इस तरह से भी आंसर सेम आते हैं, एग्जैक्ट सेम आंसर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आपको? आई थिंक मैंने इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया था, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पीछे सिल्वर्ड करा था। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ फिर से। मैंने लेंस की फोकल लेंथ आपको इस केस में 10 सेंटीमीटर दी थी, तो रेडियस भी 10 आएगी उसमें। तो पावर ऑफ सिस्टम विल बी -1/f ऑफ सिस्टम, दिस शुड बी पावर ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस, उसका डबल।
फर्स्ट कर्व सरफेस में लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, रेडियस प्लस के साथ 10 आएगी, समझ में आया? इस पहली कर्व सरफेस पे जब लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर जाएगी, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर विद साइन। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस मिरर की पावर होती है माइनस म्यू ऑफ द मिरर, जो मिरर के सामने है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 अपॉन r बाय 2। r इसका सेकंड सरफेस का 10 सेंटीमीटर आने वाला है, साइन के साथ माइनस में डालेंगे तो -5 आएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। चेक करो, सॉल्व करो, क्या आ रहा है ये, 1.5 माइनस 1 विल बी हाफ, हाफ इंटू 2 विल बी 1, सो 1/10 माइनस माइनस कैंसिल, 1.5 बाय 5। इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3/10 प्लस 1/10 मतलब 4/10 मतलब 1/2.5 आ गया सेम आंसर। बताओ चलो मेथड अच्छे से समझो, मेथड में कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम, सरफेस वाइज ब्रेक कर देते चीजों को। फर्स्ट सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करी, रिफ्रैक्ट हुई, सेकंड पे मिरर पे टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ कर्व सरफेसेस प्लस पावर ऑफ मिरर, इससे अपना आंसर आ गया। अथर्व बोल रहा है उसमें नेगेटिव साइन था, अरे यार मैंने अभी पूरा निकाला ही नहीं अथर्व, जरा अच्छे से देखा तो करो, दिस इज -1/f, अथर्व दिस इज -1/f, दिखा? यस, तो क्या सीखा अथर्व आपने? सॉरी मत बोलो, ट्राई टू ऑलवेज ट्राई टू थिंक बिफोर यू से एनीथिंग, ठीक है? तो सब कुछ सही होगा। और क्रिश पूछ रहा है मेरी क्या प्रेफरेंस है, तो अपना अपना प्रेफरेंस होता है। देखो मेरा प्रेफरेंस मत पूछो, नहीं तो आप भी वही करने लगोगे। जैसे मेरा प्रेफरेंस ये वाली मेथड होती है, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों ये ज्यादा अच्छी लगती है, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। दिस इज नॉट कि ये यही अच्छी है, ऐसा नहीं है, दोनों ही मेथड अच्छी है। चलो ओके वेरी गुड। चलो तो अपन ने दोनों मेथड देख ली, अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, और आप फ्री हो जो भी मेथड आप चाहो यूज करने के लिए, बस आंसर सही निकालना। और मैं हमेशा एक ही मेथड से रिप्लाई करूंगा, मैं हमेशा एक ही मेथड से बताऊंगा। जस्ट सेकेंड, क्वेश्चंस करते हैं अपन। आई हैव अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका म्यू दे दिया था 1.6 एंड आउटर सरफेस की रेडियस मैंने दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर एंड प्लेन सरफेस इज सिल्वर। नाउ प्लेन सरफेस इज सिल्वर, व्हाट विल बी इफेक्टिव फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग? फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, करो। तो इसी को घुमा के भी कर लेते हैं अपन, अगर इसमें मैं कर्व सरफेस सिल्वर कर देता तो क्या आती ये भी बताओ। वही क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट, 1.6 रेडियस फिर से वही 20 इन मैग्नीट्यूड, और एक सरफेस तो प्लेन दिख ही रही है आपको, तो बैक सरफेस सिल्वर। वापस से इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है, करो दोनों क्वेश्चन करो।
एक क्वेश्चन उधर भी दिया है मैंने। तो 3 क्वेश्चन है टोटल बोर्ड पे आपके पास, तीनों में आपको एफ इफेक्टिव बताना। चलिए चलो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं ना, बार बार एफ इफेक्टिव नहीं। एक काम करते हैं, इसके सामने ऑब्जेक्ट दे देते हैं, कुछ 20 सेंटीमीटर पे दे देते हैं, तो पूछ लेते हैं इमेज क्या बनेगी। आखिरी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इमेज पोजीशन बताओ, करो। मेरे पास आंसर आ रहे हैं, तो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, है ना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता हूँ ताकि आपको बता सकूं सही आंसर क्या है। तो -1 upon f effective, this should be equal to 2 times power of first chord surface, which is 1.6 minus 1 upon radius, this sign will be plus 20, plus power of mirror, which is -2 mu by r. Mu is 1.6, radius is plane surface है तो infinity हो जाएगी। So by solving -1 by 1.6 minus 1 will be 0.6 into 2 0.8 by 20, तो नीचे 800 200 आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 by 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 550 मतलब 1 by 25। तो फर्स्ट का आंसर आ गया -25 सेंटीमीटर। फर्स्ट में कॉन्केव मिरर है, -1 बता रहा है कि मिरर कॉन्केव है, और 25, फर्स्ट का आंसर -25। आया क्या समझ में? फर्स्ट का आंसर -25। मैं फिर से चेक करता हूँ, कुछ गलती तो नहीं मेरी। 1.6 पहले बार लाइट रे एयर से 1.6 में गई तो 1.6 - 1 अपॉन रेडियस की साइन, रेडियस इसका 20 आएगा, इसका डबल करेंगे प्लस मिरर तो प्लेन सरफेस है इन्फिनिटी हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1.6 - 1 विल बी 0.6 इंटू 2। अच्छा 0.6 इंटू 2 है तो मैंने 8 क्यों करा यार, मेरी गलती है, सॉरी, हाँ मेरी गलती है यहाँ पे। 0.6 इंटू 2 विल बी 1.2, 1.2 by 20 तो 12 by 200 होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ, गलत है, पूरा गलत कर दिया, सॉरी। 12 by 200 तो 2 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 by 3, f इज इक्वल टू -50 by 3। हाँ अब ये आया मेरा, सही है क्या? अब ठीक है, यस। चलो वो मैंने 0.6 का डबल पता नहीं क्यों 8 कर दिया था। ओके ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पावर ऑफ कर्व सरफेस से करा है। दिस इज पावर ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस प्लस पावर ऑफ मिरर जिसके सामने मीडियम है ना। सेकंड क्वेश्चन करता हूं मैं, -1 by f इफेक्टिव शुड बी पावर ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस का डबल। पावर ऑफ फर्स्ट सरफेस क्या आएगी, 1.6 में आ जाएगी एयर से अपॉन रेडियस उसकी इन्फिनिटी प्लस मिरर की पावर होती है -2 म्यू इन फ्रंट ऑफ मिरर अपॉन रेडियस, रेडियस -20 डालेंगे तो -1 by f, ये 2 से -1 कैंसिल, 2 से नीचे 10 हो जाएगा तो 1.6 by 10 मतलब 0.16, तो f आ गया -0.16। दिस शुड बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड स्पर्श। आ रहा है समझ में? बाकी बच्चे भी देख लीजिए, इज दिस क्लियर? सर इसमें रेसिप्रोकल होगा ना -1 by f में? ओ देखो अब यार जल्दबाजी में ना, देखो मैंने भी गलतियां कर दी, सही बोल रहे हो यार, मेरी गलती है। अब ऐसी गलतियां, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया तो -100 by 16 या 4 से डिवाइड कर दो तो -25 by 4। दिस शुड बी द आंसर, माय मिस्टेक। 6 पॉइंट समथिंग है ना, 6 सेंटीमीटर समथिंग आंसर आ जाएगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहली सरफेस प्लेन है, द सेकंड सरफेस, ये जो सरफेस है कर्व्ड है 20 सेंटीमीटर रेडियस, एंड द लास्ट सरफेस इज आल्सो कर्व्ड 10 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, इमेज पोजीशन बतानी है। अच्छा लास्ट सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया है,
पहली सरफेस प्लेन और फर्स्ट के बीच में म्यू 1.5 है और बाद में 2 है, तो दो तरह के मीडियम दिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट दिखाया और उसकी पोजीशन कहाँ बनी, इमेज कहाँ है ये बताना है। करो। चलो काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, जल्दी से करिए। देवेश पूछ रहा है मिरर में 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया, तो मैंने नीचे रेडियस लिखी ना, मुझे नीचे फोकल लेंथ लिखना होती है, फोकल लेंथ होती है r/2, तो बाय 2 का 2 ऊपर कर दिया। देखो ये मैंने रेडियस लिख दी है, यहाँ ऊपर 2 लगा के नीचे रेडियस लिख दिए, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इमेज पोजीशन निकालने के लिए पहले तो जो मिरर बनेगा उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं अपन। दिस सिस्टम ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ मिरर, तो मिरर की फोकल लेंथ क्या आएगी पहले तो वो निकालते, तो -1/f इज इक्वल टू, अब पहली सरफेस प्लेन है, लाइट रे 1.5 में जाएगी एयर से, रेडियस उसकी इन्फिनिटी है, इसका डबल। भाई मिरर से पहले जितनी सरफेस होती है सबसे लाइट 2 बार पास होती है, इसलिए डबल कर देना उन सबकी पावर का। फिर ये बीच वाली कर्व सरफेस की पावर, बीच वाली कर्व सरफेस में लाइट रे 1.5 से 1.2 जाने वाली है, 1.5 से 2 जाने वाली, तो 2 - 1.5 अपन रेडियस साइन के साथ इसके -20 डालेंगे और इसका भी डबल करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी लाइट 2 बार पास होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो फिर से पास होगी, प्लस मिरर की पावर होती है -2 म्यू, मिरर के सामने का म्यू 2 दिया है, और r इस सरफेस की रेडियस -10, ये आ गई सिस्टम की पावर। मिरर के पहले जितनी भी कर्व सरफेस है सबकी पावर को 2 बार लिया है, और मिरर की पावर दिस शुड बी -1/f। ये देखो मैंने मिरर फोकल लेंथ निकालने के लिए करा, तो इसे सॉल्व करके पहले तो फोकल लेंथ निकालता हूँ, ये पहला टर्म तो 0 हो गया, सेकंड टर्म 2 - 1.5 विल बी 0.5 into 2 विल बी 1, तो -1/20 आया सेकंड टर्म, माइनस माइनस कैंसिल, ये प्लस का रहेगा ऊपर 4/10, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो 8/20, तो ये आ रहा मेरे पास 7/20, इसका मतलब फोकल लेंथ आ गई -20/7, ये मिरर की फोकल लेंथ आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिए, इमेज की पोजीशन बतानी है तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, बाय मिरर फॉर्मूला। ये फोकल लेंथ आई कि नहीं समझ में, सबसे पहले तो फोकल लेंथ में कोई डाउट? नहीं बोल रहा है, सही है, वेरी गुड। फोकल लेंथ में किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो बताओ। कैसे करा? कर्व सरफेस की पावर लिखी फर्स्ट और सेकंड की, उनका डबल करा, फिर मिरर की पावर, मैंने 3 सरफेस की पावर से लिखा है। चलो सब बच्चे बोलते क्लियर, क्लियर है तो बढ़िया, आगे बढ़ते। फिर अब मिरर फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि सिस्टम तो मिरर होता है, तो 1/f, f is 20/7 is equal to 1/v plus 1/u, u -20। सॉल्व कर दो, v निकाल लो। अब आगे कर लेना यार, अब ये भी थोड़ी करके बताऊंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से निकाल लेना आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास 2.5 आ रहा है। अब देखो बच्चों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेंस और मिरर वाले ही अच्छा था। भाई हर किसी का अपना टेस्ट होता है, जिसको जो अच्छा लगे वही करो, है ना। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, तो ये नहीं कि ये अच्छा है या वो खराब है, जो आपको जमे वो करो, पर कोई एक ही मेथड यूज करो, दोनों मेथड करोगे तो आप फंसने लगोगे, ठीक है। चलो तो v आ गया यहाँ से -10/3 बता रहे हैं मुझे नमित, ठीक है। ओके वेरी गुड, है ना। ओके तो ये अपन ने अब लेंस में सिल्वरिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट भी देख लिया, तो अब आप लेंस के सारे बिगिनर बॉक्स पूरे कर सकते हो, लेंस के सारे बिगिनर बॉक्स पूरे कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सारे बिगिनर बॉक्स पूरे करके लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है कि ऑल द बिगिनर बॉक्सेस ऑफ लेंस शुड बी सॉल्व्ड। एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं चाह रहा था आपसे पूछना,
तो ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे से एक दो क्वेश्चन मुझे पूछना है। बच्चे बोल रहे हैं एक्सरसाइज कितनी कर सकते हैं? एक्सरसाइज भी पूरी कर सकते हो। प्रिज्म जिनका हो चुका है वो पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनका प्रिज्म नहीं हुआ है वो प्रिज्म पढ़ने के बाद पूरी कर लेना। ओके, तो मेरे पास एक दो क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे डाउट है मुझे। देखो मेरे पास दो लेंसेस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक काम करते हैं दूसरे वाली लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इनको एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ना। अब बताओ, यहां से मैंने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट सेंड करी, तो यहां से मुझे क्या दिखेगा? मुझे पैरेलल। अच्छा, एक जवाब मेरे पास आया पैरेलल। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, एचसीवी भी पूरी कर सकते हो, है ना। एचसीवी में प्रिज्म बस बचा हुआ है, बाकी तो सब हो ही गया है, तो प्रिज्म की भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो एचसीवी पूरी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्टिक्स कंप्लीट करो, एचसीवी भी करो, सब आपका होमवर्क है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लो। लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, लेंस की फोकल लेंथ 10, दूसरे की 5, बीच की डिस्टेंस 15। सेकंड लेंस के बाद हमें इमेज क्या मिलेगी? हमें कॉन्वर्जिंग रेज अगर मिलेगी तो किस पॉइंट पे इमेज होगी? डाइवर्जिंग होगी तो कहाँ इमेज दिखेगी, है ना। या हमें जहां पैरेलल दिखेगी तो क्या होगा बताओ? जो भी है आंसर दीजिए। हमें इमेज कहाँ दिखेगी आफ्टर सेकंड लेंस, बताओ। चलो मेरे पास आंसर आ गया, वेरी गुड। हसनैन का आ गया, पाटिल का आ गया, वेरी गुड। चलो मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे। पहली लेंस 10 सेंटीमीटर पर लाइट को कन्वर्ज कराएगी लाइक दिस, एंड फॉर सेकंड लेंस दिस पॉइंट इज फोकस बिकॉज टोटल 15 है, तो ये 10 तो बचा हुआ 5 होगा, तो इसके फोकस से लाइट आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस। एम आई राइट? चलो सभी बच्चे समझ लो, लाइट रेस पैरेलल की पैरेलल जा रही है, बहुत बढ़िया। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यह हाइट अगर h थी तो अब यह हाइट क्या बचेगी? यह हाइट अगर h थी तो यह हाइट क्या बचेगी? देवेश का जवाब भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चे मुझे बढ़िया आंसर दे रहे हैं। इस लेंस के सेंटर से यहाँ फोकस की डिस्टेंस 10 होना चाहिए और दूसरे लेंस के लिए डिस्टेंस 5 होगी, तो यू कैन सी दैट दिस रेशियोज ऑफ डिस्टेंस आर 2:1, तो हाइट का रेशियो भी 2:1 होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस शुड बी h/2। वेरी गुड, है ना, दिस इज h/2। इट मींस कि अगर यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सर्कुलर अपर्चर का पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो यहां से सर्कुलर अपर्चर हाफ रेडियस की हो जाएगी। यहाँ जो बीम का अपर्चर होगा वो यहाँ हाफ रेडियस का हो गया, रेडियस हाफ हो गई मतलब एरिया 4 टाइम कम हो गया, रेडियस हाफ हो गई मतलब एरिया 4 टाइम कम हो गया। तो इंटेंसिटी का क्या होगा? इंटेंसिटी का क्या होगा? इंक्रीज, कितनी? 4 टाइम हो जाएगी, बिल्कुल सही, है ना। तो इस तरह से हम इंटेंसिटी बढ़वा सकते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा सिस्टम यूज किया जा सकता है। दिस इज एप्लीकेशन, एक तरह से एप्लीकेशन हो गई। मुझे इंटेंस बीम बनानी है वीक इंटेंसिटी की बीम से, तो इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूं मैं। कई बार ऐसा सिस्टम यूज कर लूंगा तो इंटेंसिटी खूब ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, है ना, तो एक छोटा सा मेरा डाउट था। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते। अच्छा, एक लेंस है जिसको मैंने उसके ऑप्टिकल एक्सिस के अलाउंग कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो दो मेरे पास हाफ लेंस बनेंगे इस तरह के, है ना, दो हाफ लेंस बनेंगे इस तरह के। चलो अथर का क्वेश्चन आ गया, सर क्या लेजर बीम ऐसे ही बनाते हैं? नहीं अथर, लेजर बीम का कॉन्सेप्ट अलग होता है, पर हाँ उसमें शायद हो सकता है ऐसा कुछ यूज भी कर रहे हो वो। आगे ध्यान दीजिए, मेरे पास दो लेंसेस है, मेरे पास एक लेंस था जिसको बीच में से कट कर दिया, इसकी फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे, है ना। अच्छा, कट करने के बाद मैंने जो दोनों हाफ आए, दोनों जो आधे आधे हिस्सा आए, उन दोनों को 1-1 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऊपर वाले लेंस को ऊपर शिफ्ट कर दिया 1 mm से और नीचे वाले लेंस को 1 mm से नीचे शिफ्ट कर दिया।
मैंने क्या करा, लेंस को बिल्कुल ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग काटा, तो दो आधे आधे लेंस बने, दोनों आधे लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक एक mm से शिफ्ट कर दिया। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस दिख रही होगी आपको? हसनैन बोल रहा है 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बताओ? व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इमेजेस? अर्णव का सही जवाब आया, सोहम का गलत है। चलो देखो, पुराने लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस ये था, उससे नए लेंसेज जो है उनका ऑप्टिकल एक्सिस एक एक mm ऊपर शिफ्ट हो गया, एक का ऊपर शिफ्ट हो गया, एक का नीचे शिफ्ट हो गया, ड्यू टू विच ऊपर वाले लेंस L1 को लगेगा कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनाएगा। ऊपर वाला लेंस ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनाएगा। नीचे वाला लेंस L2 उसको लगेगा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बनाएगा, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ऊपर वाले लेंस ने इमेज बनाई I1, नीचे वाले लेंस ने इमेज बनाई I2। मैग्निफिकेशन यहां पर आने वाला है 2 माइनस साइन के साथ। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट 1 mm नीचे था, दिस इज 1 mm, तो 1 mm नीचे था, तो 1 mm नीचे होने की वजह से यहाँ 2 mm हाइट पर इमेज बनेगी। ये समझ में आ रहा है क्या? है ना भाई, इस लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस से 1 mm नीचे ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन -2, तो इन्वर्टेड एंड 2 टाइम्स साइज की इमेज बनेगी, 2 mm ऊपर बनेगी। अब नीचे वाले लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी नीचे इमेज आएगी I2 लाइक दिस। Now the gap between this optical axis was 2 mm and ऊपर वाले ऑप्टिकल एक्सिस से 2 mm ऊपर ऑब्जेक्ट, नीचे वाले से 2 mm नीचे इमेज, तो टोटल गैप कितनी हो गई? 6 mm। टोटल गैप कितनी हो जाएगी? 6 mm। आ रहा है समझ में? देखिए अच्छे से, वेरी गुड। चलो, तो इन दोनों इमेजेस के बीच में 6 mm की गैप है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। वेरी गुड अर्णव, ओके। चलो अब एक और क्वेश्चन मेरे पास। एक लेंस है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, ऑब्जेक्ट वही 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ना। अब बताओ, ऑब्जेक्ट को मैं 1 mm यहाँ पे खसका देता, 1 mm से शिफ्ट कर देता, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे 1 mm से शिफ्ट करता, तो उसकी इमेज यहाँ पर कितने mm से शिफ्ट होती? उसकी इमेज कितने mm से शिफ्ट होती? सभी बच्चे ध्यान दीजिए, मेरे पास 4-5 बच्चों के तो बहुत रिप्लाई आ रहे हैं, है ना। बाकी बच्चे समझ रहे कि नहीं, उनको आ रहा है कि नहीं? देखो, नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप भी, चुप नहीं रहना है। रिया, इज दिस क्लियर? श्रीवीर पटेल, ऋषि, चलो, पूर्वा, सुशांत पवार, तनीषा जामोद, सब चुपचाप बैठे रहते हो आप लोग, कुछ बोल ही रहे हो। स्वस्ति, चर्चित, देव, तो जितने भी बच्चे शांत बैठे हुए हैं क्लास में, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया जो आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा है तो ना भी बोला करो, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे रिप्लाई नहीं करते। अब बच्चे रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम कुछ समझा ही नहीं सकते, कुछ भी चीज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास में उनको बोलना चाहिए, ओके। चिन्मय ने बढ़िया जोक मारा, ओके ओके।
तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, देयर इज अ लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसके सामने ऑब्जेक्ट था 15 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 1 mm, तो इमेज कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट करेगी। तो टू डू दिस क्वेश्चन आपको मैंने बताया था dv बाय du, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो, जब ऑब्जेक्ट का ऐसा छोटा सा मूवमेंट होता है तो उसको du जैसा ले सकते हैं। तो इमेज का जो छोटा सा मूवमेंट होगा, इमेज यहाँ से यहाँ गई अगर, उसको dv जैसा ले सकते हैं, और dv बाय u आता है v बाय u का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे u 15 सेंटीमीटर है तो v आएगा 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आने वाला है 4, यहाँ -2 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 ही रहेगा वो। अब du क्योंकि 1 mm है तो dv आ जाएगा 4 mm, तो आंसर आएगा इमेज का मूवमेंट होने वाला है 4 mm। क्या है क्लियर? हमने पढ़ा भी था, ऐसे क्वेश्चन भी करे थे हमने। सभी बच्चे बोल रहे क्लियर है, किसी को कोई डाउट? सभी बच्चे बोल रहे क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस वापस क्यों बनाओ, ये रहा ना डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट को मैंने मूव नहीं करवाया, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवाया, लेंस को काटा बीच में से तो 2 हाफ लेंसेज बने, लेंस को काटा बीच में से 2 हाफ लेंसेज बने, ऊपर वाले लेंस को वहीं रखा और नीचे वाले लेंस को मैं 1 mm से आगे शिफ्ट कर देता हूँ। कितने से? 1 mm से। ऊपर वाला लेंस एग्जैक्टली वही है, नीचे वाला लेंस मैंने 1 mm आगे शिफ्ट कर दिया। तो अब बताओ जो 2 इमेजेस बनेगी, अब 2 इमेजेस बनेगी, 2 लेंस अलग अलग जगह हो गए क्योंकि, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी? डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस फाउंड करो। अर्णव, ईशान, गलत है आपका आंसर, जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। हसनैन, गलत है आंसर, जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। फिर से क्वेश्चन सुन लो क्या है, नीचे वाले लेंस को 1 mm से शिफ्ट कर दिया राइट में, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहे, आप लेंस को मूव कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि 2 इमेजेस जो बनेगी उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी। अच्छा, सुशांत बोल रहा है ब्रेक नहीं दिया क्या आज? हाँ, अभी मेरे को ये पता ही नहीं चला कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो मैंने ब्रेक नहीं दिया, कोई बात नहीं। निशान गलत है, डायगोनल डिस्टेंस नहीं होगी, यहाँ डिस्टेंस पैरेलल ही होगी। लेंस को ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग ही शिफ्ट करा है ना, तो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग ही इमेज शिफ्ट होगी, डायगोनल डिस्टेंस नहीं होगी, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही कुछ डिस्टेंस आएगी। लेंस को ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करा है। देखो नीचे वाला लेंस आपने ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर दिया, तो नीचे वाला लेंस जैसे यहाँ कहीं पहुंच गया है ना, उससे क्या होगा, ऊपर वाले लेंस से तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 है, बट नीचे वाले लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी 15.1। 1 mm शिफ्ट करा तो 15.1। ऊपर वाले लेंस ने ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई वो बनाई होगी 30 पर, फ्रॉम द लेंस 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनाई होगी। यू कैन कैलकुलेट दैट 30 पर इमेज आएगी, है ना। आई थिंक ये तो आपको आएगा। नीचे वाले लेंस से ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ा दी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ा दी है, तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? v बाय यू, यहाँ पे आता है पॉजिटिव, v बाय यू का स्क्वायर करते हैं अपन इमेज का मोमेंट निकालने के लिए, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। dv बाय du वो आएगा v बाय यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो du में u का मैग्नीट्यूड आपने बढ़ाया है, u का मैग्नीट्यूड बढ़ाया है, तो एक्चुअली u आपने डिक्रीज करा है, u वाज नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो वो डिक्रीज करा है, तो v भी डिक्रीज होगा, तो सेकंड लेंस से इमेज की डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड इट विल बिकम 30 माइनस 0.4, 30 माइनस 4 mm या 30 सेंटीमीटर माइनस 0.4 mm।
सेकंड लेंस से। ये बात समझ में आई क्या? आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नीचे वाली लेंस है उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ गई है कंपेयर टू दिस लेंस। ऑब्जेक्ट 30 यहाँ पे 15 पे था, सेकंड लेंस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज कर दी है, तो सेकंड लेंस को ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट दूर चला गया, ऑब्जेक्ट उधर चला गया, तो इमेज का मूवमेंट भी इस तरफ होगा, तो इमेज 4 mm इधर शिफ्ट होगी। तो 30 - 0.4 mm, 30 - 4 mm, सॉरी 0.4 सेंटीमीटर, 4 mm, दिस शुड बी द इमेज पोजीशन फॉर द सेकंड लेंस। ये समझ में आया? सेकंड लेंस की जो इमेज पोजीशन आएगी वो यहाँ आएगी, लेंस 2 इमेज I2 वो यहाँ होगी। ठीक है, फिर से सुनो, लेंस से ऑब्जेक्ट को मैं राइट में शिफ्ट करूंगा इधर की तरफ, वो आपका जो भी हो मेरे लिए राइट है, ठीक है, तो इधर जो इमेज होगी वो भी इधर ही आएगी, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी तरफ इमेज मूव करेगी। लेंस से ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, इस लेंस से 15 पे था, सेकंड लेंस से 15.1 पे हो गया, तो लेंस के रिस्पेक्ट में ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, तो इमेज लेंस के पास में आएगी, तो इमेज लेंस के पास में आएगी, इसलिए डिस्टेंस ही हो जाएगी। नाउ फ्रॉम सेकंड लेंस इमेज की डिस्टेंस ये है, और सेकंड और फर्स्ट के बीच में गैप थी 1 mm की, सेकंड और फर्स्ट के बीच में गैप है 1 mm की, देयर इज अ गैप ऑफ 1 mm हियर। तो फर्स्ट लेंस से इस इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 30 - 0.3, 30 - 3 mm। पुरानी लेंस से इस इमेज की डिस्टेंस 30 थी, नई वाली इमेज की डिस्टेंस ये है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे 3 mm की गैप पर इमेज। आंसर इज 3 mm। तो समझ में आ रहा है डायग्राम में? देखो हसनैन को तो आ गया, बाकी बच्चे बताइए। चलो बच्चे बोल रहे किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे लेंस की भी पोजीशन शिफ्ट हुई हो तो ध्यान ही नहीं रखते, लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज 4 mm शिफ्ट होगी, ये तो सही करते हैं बच्चे, तो इस लेंस को इमेज 4 mm पहले दिखेगी, बट ये नहीं देखते कि लेंस भी तो शिफ्ट हुई थी, वो लेंस की शिफ्टिंग का ध्यान नहीं रखते तो आंसर गलत दे देते। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 3 mm का। वेरी गुड। चलो अब आपका क्योंकि ब्रेक का टाइम था और मैंने ब्रेक का टाइम ले लिया, तो अब मैं आपको 15 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, तो 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद मिलते हैं अपन। अच्छा उससे पहले ये बताओ, लेंस अपना कंप्लीट हो चुका है, लेंस के सारे बिगिनर बॉक्स नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है, तो कुछ बच्चों का मैंने प्रिज्म करवा दिया था, तो कितने बच्चों का प्रिज्म अभी अभी नहीं हुआ है? कितने बच्चों का प्रिज्म नहीं हुआ है? चलो काफी बच्चों का प्रिज्म नहीं हुआ है, ओके 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 ठीक है। तो एक काम करिए, अब इसके बाद मैं प्रिज्म स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इसके बाद मैं प्रिज्म स्टार्ट करने वाला हूं, है ना, तो जिनका प्रिज्म हो चुका है दे आर फ्री कि उनको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए, और मैं तो सजेस्ट करूंगा ज्वाइन करना, प्रिज्म रिवाइज कर लेना एक तरह से, ठीक है, और बाकी बच्चों के लिए प्रिज्म स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। तो इसके बाद अपना लेंस कंप्लीट हो चुका है, लेंस के बाद अपन प्रिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। ओ मेरे पास एक रिप्लाई आ रहा है, ऑफलाइन क्लासेस का कुछ पता है क्या मुझे? हाँ मुझे ये पता है कि इंदौर में केसेस बहुत ज्यादा है, तो मुझे ये पता है अपनी सरकार के पास ये हिम्मत नहीं होगी सरकार की ऑफलाइन क्लासेस चालू कर दे, तो 15 अप्रैल तक तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ऑफलाइन क्लास चालू हो जाए, है ना, देयर इज 0 प्रोबेबिलिटी कि 15 अप्रैल तक क्लास चालू हो जाए ऑफलाइन, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ये माय पर्सनल व्यू है ना, हो सकता है कर दे वो, ओके, और ये मुझे ऐसा लगता है। बच्चे बोल रहे रुलाओगे क्या? तो नहीं बेटा, अब चलो अपन 15 मिनट ब्रेक के बाद मिलते हैं अपन, ठीक है, 15 मिनट ब्रेक के बाद मिलते हैं। बच्चे बोल रहे हैं सर ऑफलाइन के लिए सपोर्ट में नहीं हो क्या? नहीं मुझे तो ऑफलाइन ही अच्छा लगता है ज्यादा, मैं तो गवर्नमेंट